बिहार चुनाव 2025 अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है और राजनीतिक हलचल दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हर सीट पर नए ट्विस्ट और चौंकाने वाली खबरें सामने आ रही हैं और इस बार ऐसा कुछ हुआ जिसे शायद पहले कभी नहीं देखा गया। चाहे उम्मीदवारों के नामांकन की उलझन हो या नई उम्मीदवारों की घोषणाएं, चुनावी खेल लगातार बदलता दिख रहा है। नमस्कार दोस्तों, ये है हमारा बिहार और मैं हूं संदीप बिस। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दो बड़ी खबरें। पहली खबर आलमनगर सीट से है, जहां एक ही उम्मीदवार ने राजद और वीआईपी दोनों दलों से नामांकन कर दिया। जी हां। दूसरी खबर ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी यानी SBSP द्वारा जारी की गई 6 नए उम्मीदवारों की सूची से जुड़ी है। ये दोनों घटनाएं साफ दिखाती हैं कि बिहार में चुनावी राजनीति में अंतिम समय तक सब कुछ बदल सकता है। बिहार के आलमनगर सीट से नवीन कुमार ने चुनाव आयोग में 2 शपथ पत्र जमा किए। पहले शपथ पत्र में उन्होंने खुद को राजद का उम्मीदवार बताया, जबकि दूसरे शपथ पत्र में उन्होंने खुद को वीआईपी का उम्मीदवार घोषित किया। इस वजह से यह साफ नहीं हो पाया कि वे आखिर किस दल से चुनाव लड़ रहे हैं। नामांकन के अंतिम दिन ही यह स्पष्ट हुआ कि नवीन कुमार वीआईपी के उम्मीदवार हैं। महागठबंधन के अंदर सीट शेयरिंग की अंतिम दौर की चर्चाओं में आलमनगर सीट वीआईपी के खाते में चली गई। इससे पहले इस सीट पर इंजीनियर नवीन निषाद को राजद का उम्मीदवार घोषित किया गया था, लेकिन अंतिम समय में राजद ने उनका सिंबल वापस ले लिया। अब वीआईपी ने नवीन कुमार निषाद को आलमनगर से अपना उम्मीदवार बनाया। वीआईपी के जिलाध्यक्ष ब्रह्मदेव सहनी ने कहा कि इस सीट पर मतदाताओं का झुकाव अक्सर स्थानीय मुद्दों और उम्मीदवारों की छवि से तय होता है। यह मामला महागठबंधन की सीट शेयरिंग प्रक्रिया और गठबंधन की राजनीति की जटिलताओं को भी उजागर करता है। वहीं दूसरी बड़ी खबर SBSP से है। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी ने 2 चरणों वाले बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 6 नए उम्मीदवारों की घोषणा की है। रामनगर से वशिष्ठ पासवान, रामगढ़ से घुरेलाल राजभर, काराकाट से राम वकील राजवंशी, वजीरगंज से रविंद्र राजभर, रानीगंज से राजेश रजवार और कुटुंबा से राधेश्याम रजवार को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। SBSP ने पहले ही 47 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की थी और अब ये 6 नए उम्मीदवार जोड़कर कुल संख्या 53 हो गई है। पार्टी ने यह निर्णय इस वजह से लिया कि एनडीए द्वारा कोई सीट नहीं दी गई थी और उन्होंने बिहार में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया। ओम प्रकाश राजभर के नेतृत्व में SBSP का यह कदम महागठबंधन और एनडीए दोनों के लिए चुनौतीपूर्ण स्थिति पैदा कर सकता है और विशेषकर यादव, राजभर और पिछड़ा वर्ग के वोटरों के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो दोस्तों, बिहार चुनाव 2025 में ये 2 बड़ी खबरें दर्शाती हैं कि चुनावी राजनीति में अंतिम समय तक चीजें बदल सकती हैं। आलमनगर में एक उम्मीदवार का 2 दलों से नामांकन और SBSP की नई उम्मीदवार सूची यह दिखाती है कि चुनाव में रोमांच और चुनौती दोनों हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बिहार चुनाव की हर अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारा बिहार के साथ। धन्यवाद।